बार मौका मिला है छत्तीसगढ़ को, आपके प्रयास से यहाँ पर, और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कैसे आयोजन लगातार होते रहेंगे? और खासकर आपने यहाँ पर जो नेशनल मापदंड होते हैं इंदौर में होते हैं, आपने एक कोशिश की है कि बहुत अच्छी सुविधा हो, तो क्या इंदौर स्टेडियम बनना चाहिए हमारे भिलाई में? सब देखिए, ये सबसे पहले तो हमारा सौभाग्य है कि पहली बार राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता हमारे छत्तीसगढ़ में दुर्ग भिलाई में हो रहा है, और हमारा सौभाग्य, हम सबको इसको आयोजन करने का ये सौभाग्य हमें मिला है। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद दूंगा माननीय बृजभूषण जी को, माननीय सिंह जी को, बबलू जी सिंह जी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको और पूरे राष्ट्रीय कुश्ती संघ को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में ये आयोजन करने की अनुमति उन्होंने दी, और बहुत कम समय में हम इसकी तैयारी में लगे थे। आप सबको जानकारी है कि मैं तो आसाम में था चुनाव ड्यूटी में, परसों ही लौट के आया हूँ, लेकिन हमारे साथीगण सब लगे हुए थे। देवेंद्र यादव जी, भूपेंद्र यादव जी, जगन्नाथ जी, लीलेश देशमुख जी, सब लोग लगे हुए थे, पूरी टीम लगी थी, और आज ये आयोजन आज हम उद्घाटित किए हैं। बहुत सारी कमियां हैं, मैं महसूस कर रहा हूं, मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूं, गर्मी बढ़ रही है, और हम तत्काल जो व्यवस्था हो सकती थी, क्योंकि इंडोर स्टेडियम जो वर्तमान में है उसकी हालत ठीक नहीं है। हमने निरीक्षण किया, बहुत देखे, और लोगों और वहाँ के राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो पदाधिकारी थे उनसे भी निरीक्षण कराया, लेकिन वो उपयुक्त नहीं था, इसलिए ये अस्थायी रूप से डोम में ये आयोजन कर रहे हैं। फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा माननीय बृजभूषण जी को कि जैसे भी हो खेल का आयोजन होना चाहिए। खिलाड़ी तो हर चीज़ में सक्षम रहते हैं। मैं भी कबड्डी खिलाड़ी था, धूप में मुरम में के मैदान में हम खेला करते थे, वो दिन भी याद है। मगर हम जितना भरसक प्रयास है कि व्यवस्था करने का प्रयास किए हैं, हम महसूस भी कर रहे हैं कि कमी है, लेकिन और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में क्या कुश्ती के खिलाड़ियों के लिए आपकी तरफ से राज्य शासन को कुछ ऐसा प्रस्ताव? नहीं, हम अब अपने तरफ से हम लोग प्रयास करेंगे केंद्र के माननीय खेल मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी से, और यहाँ के खेल मंत्री माननीय अरुण साहू जी से, और हमारे मुख्यमंत्री जी से, कि हमारे भिलाई जो खेल नगरी है, खेल में बहुत आगे है, वहाँ पे इंडोर स्टेडियम, एक सर्व सुविधायुक्त इंडोर स्टेडियम और एक ऑडिटोरियम जो लगभग 1000 से ऊपर सीटिंग वाला ऑडिटोरियम बने, ताकि इसमें और ज़्यादा सुविधा खिलाड़ियों को मिले और हमको असुविधा ना हो जब भी आयोजन कराना हो। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और लगभग 1000 से ऊपर खिलाड़ी आए हैं, 28 राज्य के खिलाड़ी आए हैं, और ऑफिसर मिला के लगभग 1300-1400 यहाँ पे बाहर से हमारे अतिथिगण आए हैं। हम उनके लिए रुकने की और खाने की और सारी व्यवस्थाएं हमने की है। फिर भी अगर कोई कमी हो तो आपके माध्यम से मैं उनसे सबसे क्षमा चाहता हूँ। कितना फायदा मिल पाएगा खिलाड़ियों को ऐसे आयोजन से? बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए, यहाँ हमारे संभावनाएं बहुत है छत्तीसगढ़ में, और ये संभावनाएं इसी तरह के आयोजन से और प्रोत्साहित होती हैं, और उनको स्थानीय स्तर के जो राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको देखकर उनसे प्रेरणा मिलती है। वो देखते हैं, सीखते हैं, और उसमें भी ऊर्जा आती है। मैं तो वेट लिफ्टिंग संघ का अध्यक्ष हूँ, रोल बॉल संघ का अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ का, और मैं गौरव के साथ कहता हूँ कि अभी लगभग 8 बच्चे हमारे नेशनल में मेडल लेकर आए। अभी जब टूर्नामेंट हुआ हमारे यहाँ पे जो आदिवासियों का राष्ट्रीय स्तर पे, उसमें भी 3 बच्चे हमारे मेडल लाए हैं। तो ये खेल का गढ़ छत्तीसगढ़ बन रहा है, और उसके लिए सारी सुविधा सरकार द्वारा और ज़्यादा अच्छी तरह से दे, मैं निवेदन करता हूँ। नेशनल कुश्ती का आयोजन है, किस तरीके का देख रहे हैं यहाँ पर व्यवस्था, कैसी व्यवस्था है, और कितना फ़ायदा मिलेगा जो नए रेसलर्स हैं उनको? देखिए, मैं जो यहाँ के सांसद हैं विजय बघेल जी, और जो कुश्ती संघ से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज प्रथम बार, पहली बार यहाँ एक राष्ट्रीय खेल का आयोजन कुश्ती के क्षेत्र में किया गया है। और आप देख रहे हैं बहुत अच्छी व्यवस्था भी की गई है। यद्यपि यहाँ पर कोई हॉल नहीं है, लेकिन फिर भी अपने तरफ से एक हॉल बनाने की कोशिश की गई है, और एसी लगाने की भी कोशिश किया गया है। एसी भी लगाया, कूलर भी लगाया,
जितना सुविधा हो सकता है वो यहाँ के लोगों ने दिया है। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और जब कहीं भी खेल का आयोजन होता है तो उससे दर्शक या स्थानीय बच्चे देखते हैं और प्रेरणा लेते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस खेल का लाभ जो है यहाँ के बच्चों को मिलेगा और एक माहौल तैयार होगा। वैसे यहाँ कुश्ती की टीम पूरी है, पूरी टीम जाती है। कुश्ती के अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं, नेशनल मेडलिस्ट भी हैं, लेकिन फिर भी कभी राष्ट्रीय चैंपियनशिप नहीं हो पाई। ये पहली बार हो रही है। इसके लिए स्थानीय इकाई को और एमपी साहब को और छत्तीसगढ़ को क्यों चुना गया, छत्तीसगढ़ के भिलाई को? ये चुना इसलिए जाता है कि जब पूरी कमेटी बैठती है तो उसमें ये लोग हाथ उठाते हैं कि मैं कराना चाहता हूँ। तो उस समय जो राष्ट्रीय कमेटी है जिसमें अध्यक्ष जी होते हैं, बबलू जी वगैरह, तो हम लोग निर्णय लेते हैं, वो लोग निर्णय लेते हैं कि छत्तीसगढ़ को अब अगर टकराहट हो जाती है तो वोटिंग हो जाती है। तो वोटिंग का नौबत नहीं आया। छत्तीसगढ़ ने कुश्ती मांगा था, इसलिए छत्तीसगढ़ को दिया गया। लगातार कुश्ती संघ विवादों में रहा है, कोई विवाद नहीं। अब जाकर के वापस आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे वापस आप लोगों को निलंबन स्थगित किया गया, वापस लिया गया है सदस्यता में। तो बच्चों को कहीं ना कहीं नुकसान तो होता है इसमें। थोड़ा नुकसान हुआ बच्चों का, लेकिन बच्चों का नुकसान की जिम्मेदारी इन्हीं कुश्ती के बच्चों ने किया था, इन्हीं के कुश्ती के ही कथित बच्चों ने किया था, और जिनको उस समय बहुत सुविधा दी गई और उसके बावजूद उन्होंने अपने नाम का, अपने खेल का दुरुपयोग किया। और इन सब चीज़ों से कुश्ती संघ अब बाहर निकल चुका है। बबलू जी अध्यक्ष चुने गए हैं और इनके देखरेख में कुश्ती पुनः अपने ढर्रे पर आ रही है।